हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि आप यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें 2022 में। ठीक है, ये टॉपिक है। अब इसके ऊपर मैं बात करने क्यों आई हूँ, क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स आए, इसलिए मतलब आपके कमेंट्स ही बताते हैं कि भाई आपसे किस तरीके से मुझे रूबरू होना है, किस तरीके की वीडियोज़ आपके सामने लेके आनी है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले, ठीक है, उस एग्ज़ाम को पास करने के बारे में अपने मन में कभी भी ये नहीं सोचना कि मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। हमेशा सोचना है कि मेरे से क्यों नहीं होगा, मेरे से ज़रूर होगा, और मेरे से नहीं हुआ तो और फिर किससे होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास नाक, कान, आँख, सब कुछ तो है, मतलब पूरी ज्ञानेंद्रिय हमारे पास है, सारी चीज़ें हमारे पास है, फिर हम क्यों झिझके। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी हम कैसे करें 2022 के लिए। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, इसमें आपका पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आपका सब्जेक्ट है पेपर 2 में, उसका सिलेबस एक बार उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ले। और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सिर्फ मोबाइल में नहीं रखना है, उसको अपने हाथों से बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल खाली पेज पर लिख के अपने सामने रखें। ऐसी जगह रखें जो आपको दिखता रहे कि क्या क्या मैंने पढ़ लिया और क्या नहीं पढ़ा। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है तैयारी स्टार्ट करने से पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपके मन में आपको ये धारणा सेट कर लेनी है कि मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी। क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाई, अगर आपने ये सोच लिया मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, मैं नहीं कर सकती, तो आपके अंदर जो नेगेटिव विचार है वो आपके ऊपर हावी होने लगते हैं। हमेशा ये सोचना है मैं कर लूँगी, ठीक है, बहुत पॉजिटिव सोचना है। उसके बाद आपको तैयारी स्टार्ट करनी है, और तैयारी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिलेबस से दोस्ती करनी है। दोस्ती करने का मतलब ये कि उसको बहुत अच्छे से समझना है, उसको अच्छे से जानना है। क्या देखो, सिलेबस आपसे ये कहता है कि क्वेश्चन किस रूप में आएगा, क्वेश्चन किस तरीके की हालत में, किस स्थिति परिस्थिति में आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस सिलेबस को डाउनलोड करके बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथों से लिख लेना। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया वो क्या बताया, सिलेबस वाला बताया। तो आप नोट कर लीजिए, मैं डिटेल में आपको वीडियो दूंगी इस बारे में, लेकिन ये बहुत अर्जेंट हो गया वीडियो बनाना मेरे लिए, इसलिए। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो सेकेंड पॉइंट सबसे पहले बनता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप कहेंगे मैम कहाँ से लाए, कैसे पढ़े उनको, उनका डिटेल सॉल्यूशन कहाँ से लाए। ठीक है, काफ़ी सारी समस्या आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बार क्या करें, देखो पहले ऑफलाइन एग्ज़ाम होती थी, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है। काफ़ी टाइम हो गया ऑनलाइन होते हुए, 2019 से हो रही है। तो आपके जो ऑनलाइन जब से स्टार्ट हुई है ना एग्ज़ाम, तब से और अब तक के पेपर आप ले लीजिए, पेपर 1 के और पेपर 2 के। ठीक है, दोनों के पेपर या तो आप मतलब वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए या कोई बुक ले लीजिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर के आप पूछेंगे बेस्ट बुक कौन है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन एज इट इज़ जो यूजीसी ने पूछे हैं, एनटीए ने, वही आपको बुक में मिलेंगे। तो आप उनको डाउनलोड कर लीजिए और उनको बहुत अच्छे तरीके से समझिए, क्योंकि वो आपको ये बताएगा कि हम किस तरीके से आते हैं, किस तरीके से हम आपके सामने आकर आपको परेशान करते हैं क्वेश्चन के रूप में। तो इसीलिए वो क्वेश्चन भी आपको पढ़ना है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था हमारे लिए। और थर्ड पॉइंट की बात करूँगी मैं। थर्ड पॉइंट में आ जाता है कि आप कितने योग्य है किसी काम को करने के लिए, आपके अंदर कितना जुनून है, आप कितने उसके महारथी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पे धैर्य धारण करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूरा पेपर 1 जिसमें 10 यूनिट है और पूरा पेपर 2 जिसमें भी 10 यूनिट है, उनको बहुत अच्छे से बारीकी से धीरे धीरे करके कवर करना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा शुरुआत में जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा उत्साह रहता है आपके अंदर कि मैं कर लूँगा, जल्दी से कर लूँगा फटाफट, और 4-5 दिन पढ़ने के बाद पूरे महीने भर आराम करते हो, घूमते हो, मस्ती करते हो, सोते हो। तो ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए भाई। अगर आप ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं तो उससे बेटर है कि पढ़ाई को बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आपको भले ही आप बहुत धीरे धीरे काम करें, लेकिन लगातार करें, क्योंकि आपको पीएचडी करनी है। और पीएचडी में यही सिखाया जाता है कि जो मोटी सी थीसिस आप बनाकर तैयार करेंगे वो 5 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में नहीं होगी, वो पूरे 5 साल में होती है, और उसके लिए लगातार काम करना पड़ता है। वही काम है हमारे यहाँ पे नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम का। आप अगर इसको बहुत अच्छे तरीके से पास करना चाहते हैं, और मैं कहूँगी सिर्फ एग्ज़ाम पास करने की बात नहीं है, भविष्य में आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, एक अच्छा, बहुत ही अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके अंदर आपके अंदर ये गुण होने चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपने स्टूडेंट से रूबरू होंगे। तो दोस्तों पेपर 1 और पेपर 2 जो आपका है
उसके सिलेबस को आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बारीकी से पढ़ना है, अपने टीचर्स के साथ, अपनी किताबों के साथ और अपने आप के साथ मिलकर। मैं कहूँगी कि आपका जो कमरा है, ठीक है, उसका माहौल ऐसा होना चाहिए, उसका वातावरण ऐसा होना चाहिए कि चारों तरफ से बस एक ही आवाज़ आए कि बस पढ़ना है, नेट जेआरएफ करना है, पढ़ना है, नेट जेआरएफ करना है, मतलब सारी तरफ सिर्फ माहौल पढ़ाई का होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस को बहुत डिटेल में पढ़ना है, और डिटेल में पढ़ना सिर्फ 1 महीने में पॉसिबल नहीं है, आप भी इस बात को जानते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 1 चलो फिर भी आप कर लेंगे, ठीक है, लेकिन पेपर 2 बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा। तो आपको लगातार, और मैं ये कहूँगी आप देखो, बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, मैम फॉर्म कब आएंगे 2022 के लिए। अरे भाई, आप ये क्यों पूछ रहे हो कि फॉर्म कब आएंगे? आप ये पूछो कि आप तैयार हो उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए। अभी इस स्थिति में जब आप ये सवाल पूछ रहे हो, तो आप पहले अपने आप को तैयार करें, अपने आप को मजबूत करें, अपने सिलेबस पे अपनी पकड़ बनाएं, और फिर कहें कि हाँ अब मैं तैयार हूँ, बताएं कब एग्ज़ाम है, कब देना है एग्ज़ाम। तो इस तरीके से अपने आप को फालतू की उलझनों में मत उलझाओ, अपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लो, ताकि कोई भी एग्ज़ाम हो तो कहे कि हाँ मैं तैयार हूँ इस एग्ज़ाम को देने के लिए, मैं तत्पर हूँ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण हो गए। चौथे पॉइंट की तरफ अगर मैं चलती हूँ तो क्या होता है कि जो बात मैंने अभी आपको बताई उसी से मैं आपको जोड़ के बताती हूँ कि आपके पास कई बार बहुत हताश हो जाते हो, पढ़ते पढ़ते बहुत परेशान हो जाते हो। जब आप एक यूनिट पढ़ना स्टार्ट करते हो, थोड़ी सी पढ़ के आपको लगता है यार नहीं होगा, मतलब इस तरीके के विचार आते हैं, मेरे अंदर भी आते थे, तो आपके अंदर भी आते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे वही बात करूँगी जो मैं महसूस करती थी पढ़ाई के दौरान, और अभी भी करती हूँ कभी कभी। तो इस तरीके के जब विचार आपके अंदर आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा देर तक अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। बस ये सुना है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, कर लूँगी। ठीक है, उस टाइम पे उस विचार को इग्नोर करना है, उसको हटाना है दूर, और कोई भी ऐसा काम करना है जिससे सुन के आपको, मतलब जिस काम को करके आपको सुकून मिले, अच्छा लगे, आपको बहुत पॉजिटिविटी आए। मतलब पढ़ाई के साथ साथ जैसे मेरी हॉबी है, जैसे मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो 2-3 लाइनें जो भी है मैं लिख देती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती हूँ, महसूस करती हूँ अच्छा। इस तरीके से आप भी, जैसे आपको सॉन्ग सुनना पसंद है तो एक सॉन्ग सुन लिया, ऐसा नहीं है कि भाई 24 घंटे सॉन्ग सुन रहे हो, ऐसा भी नहीं है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक ही बार में हम नेट जेआरएफ कर सकते हैं, और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने किया। इस बार भी अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखेंगे पुल्की वर्ल्ड पर, तो आप पाएंगे कि कम से कम 50 विद्यार्थी है जिनकी मार्कशीट मैंने आपके साथ अटैच की है टेलीग्राम पे, और जिनका नेट जेआरएफ हुआ है। किसी का नेट हुआ है, किसी का नेट जेआरएफ दोनों हुआ है। तो वो यूं ही तो नहीं होता, बहुत हार्डवर्क होता है, बहुत तैयारी होती है उसके पीछे, उसके बाद वो काम स्टार्ट होता है। तो भाई देखिए, धैर्य धारण करें, भले ही मेरी तरह ये आभूषण, ये गहने, ये सारी चीज़ें धारण ना करें, लेकिन आप धैर्य धारण करें, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे अच्छा आभूषण है धैर्य धारण करना। आप शांत रहें, धैर्य धारण करें और अपने काम को करें। और ऐसी कोई ताकत नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको मतलब कि नेट जेआरएफ करने से रोक ले। हाँ, कई बार होता है कि आपके आसपास का माहौल ऐसा होता है जो आपको डिमोटिवेट करता है, आपको नहीं पढ़ने देता, आपको नहीं आगे बढ़ने देता, लेकिन मैं कहूँगी कि उसी चीज़ को अपना हथियार बना ले, उसी चीज़ में से अपनी पॉजिटिविटी निकाल करके सामने लाए और पढ़े। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मेहनत करें। तो हमने 3-4 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन कर लिया। लास्ट पॉइंट मैं आपके सामने ये रखूँगी कि चाहे पेपर 1 की बात हो, ठीक है, चाहे पेपर 2 हिंदी साहित्य की बात हो, ठीक है, इन दोनों में आपको कहीं भी, किसी भी यूनिट में, किसी भी टॉपिक में, यहाँ तक कि किसी भी शब्द में कोई समस्या आती है कि भाई ये नहीं आ रहा समझ में, मैं इसको नहीं समझ पा रहा या नहीं समझ पा रही, तो आप बेझिझक मेरे पास कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, मेरे से पूछ सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियोस बना दी, हमारे समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कॉल कर सकते हैं, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाता है। तो इस तरीके, मतलब देखो, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई बच्चा आपके आसपास पढ़ रहा है, चाहे वो पहली क्लास का ही क्यों ना हो, उसको कोई समस्या आ रही है किसी चीज़ को समझने में, तो आपको आगे बढ़कर उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए। एक टीचर के अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि सबसे पहले बच्चों की समस्याओं का समाधान करे, बाकी चीज़ें बाद में, क्योंकि नया नया तो हम सिखाते हैं, लेकिन समस्या समाधान। तो आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के सेशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो यही है कि इंतज़ार मत करो, अब स्टार्ट कर दो। ठीक है, इंतज़ार मत करो, अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब टाइम नहीं है इंतज़ार करने का। आज से ही पढ़ाई स्टार्ट करोगे अच्छे तरीके से, पहले सिलेबस को लिख लो, प्रीवियस ईयर पेपर निकाल दो, देन उसके बाद सारी एक एक करके यूनिट्स पढ़ना आपकी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगा इस सेशन को आपके सामने लेकर आने में। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात जो
आपसे कहनी है वो ये है कि आप जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, जो आपको समस्या है, आप कमेंट ज़रूर करें। आप भले ही लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, शेयर भी ना करें, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई ये समस्या है मैडम और आप इसको सॉल्व करें, तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके, तो ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं आपसे बाद में।